CUET एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम MCQs कर रहे हैं, तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन इसके MCQ को करेंगे और लास्ट तक देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप हमारे बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जिसमें कि आपके लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, फुल फ्लैश टेस्ट सीरीज और आपके डेली प्रैक्टिस पेपर दिया जाएगा। याद रखिएगा 4 से 5 घंटे आपकी रेगुलर क्लासेस रन कर रही है और इसमें याद रखिएगा कि आपके पार्ट ए और पार्ट बी दोनों दिया जाता है। टॉप रैंक फैकल्टीज़ आपको यहाँ पर आपके इकोनॉमिक्स को पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर से ज्वाइन करिएगा और लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा और दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा बैच ज्वाइन करने के लिए। और स्टडी कैपिटल का ऐप भी डाउनलोड करके आप परचेज डायरेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी मिनिमम प्राइस पे ये जो कोर्स है अवेलेबल है आप सभी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। अगर हम बात करें शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में, तो सारे फैक्टर्स आपके वेरिएबल नहीं होते हैं। जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं, आपको पता है ना कि प्रोडक्शन इज द फंक्शन ऑफ किसका किसका, लेबर, कैपिटल, लैंड, है ना। इन सब का प्रोडक्शन जो है फंक्शन होता है। यानी अगर हम लैंड बढ़ाएंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, लेबर बढ़ाएंगे तो भी प्रोडक्शन आपका इंक्रीज करेगा और आपकी कैपिटल बढ़ाएंगे तो भी प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो इसका प्रोडक्शन आपके फंक्शन होता है। क्या होता है प्रोडक्शन? जब हम इनपुट्स या रॉ मटेरियल्स को यूज करके आउटपुट निकालते हैं, दैट इज आपका प्रोडक्शन। और ये डिफरेंट चीज़ों का फंक्शन होता है, यानी आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ये, है ना। जिसपे आप सभी को पता है लैंड पे हम क्या देते हैं, क्या देना पड़ता है लैंड पे आपके आपके अगर हम बात करें रेंट, लेबर को क्या देना पड़ता है आपके वेज, और कैपिटल को इंटरेस्ट, है ना। ये सब तो आपको पता है, बहुत छोटी चीज़ें हैं। अगर हम बात करें शॉर्ट रन की, शॉर्ट रन में सारे फैक्टर्स आपके वेरिएबल नहीं होते हैं, यानी कुछ जो फैक्टर्स होते हैं वो आपके फिक्स फैक्टर होते हैं, कुछ जो है आपके वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं। जैसे आपके लेबर इज़ द वेरिएबल फैक्टर, जिससे कि अगर आप लेबर को इंक्रीज करोगे तो आउटपुट भी आपका इंक्रीज करेगा। फिक्स फैक्टर वो फैक्टर होता है जिसको हम कांस्टेंट रखते हैं, जैसे कैपिटल। शॉर्ट रन में कैपिटल को कांस्टेंट रखते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, आपके लेबर की बढ़ाने की वजह से आपका आउटपुट बढ़ेगा, ये चीज़ याद रखिएगा। तो यहाँ पर प्रोडक्शन इज द फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर हुआ, बट याद रखिए कैपिटल को तुमने क्या रखा, कांस्टेंट रखा। पर वहीं पर अगर हम बात करें लॉन्ग रन में, लॉन्ग रन में क्या होगा, सारे फैक्टर्स आपके क्या होंगे, सारे फैक्टर्स क्या होंगे आपके वेरिएबल हो जाएंगे। क्या, चाहे आप कैपिटल लो, चाहे लैंड लो, चाहे लेबर लो, सब वेरी करवाने लगते हो। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, इन शॉर्ट रन द फर्म इज कंस्ट्रेन्ड बाय द एटलीस्ट वन फिक्स्ड इनपुट। एक ना एक जो है फिक्स इनपुट रखेगा। टिपिकली फिक्स इनपुट इन शॉर्ट रन इज आपका कैपिटल, जो है शॉर्ट रन में क्या होता है, फिक्स इनपुट होता है। द प्राइमरी गोल ऑफ फर्म इन शॉर्ट रन, तो क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन, जो है आपके मिनिमाइजिंग कॉस्ट, या फिर मैक्सिमाइज मार्केट शेयर। तो शॉर्ट रन में हम जो है अपने प्रॉफिट को जो है मैक्सिमाइज करते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। आप सभी को पता है कि रेवेन्यू जो होता है वो आपके किससे किससे मिलके बना है, आपके कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इसमें इंक्लूड होता है। ठीक है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट आपके रेवेन्यू में इंक्लूड होता है। ठीक है, अगर हम बात करें, अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो आप क्या करोगे, जो है अगर हम बात करें तो रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस कर दोगे तो आपका प्रॉफिट पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन वेरिएबल इनपुट इज वेरी इजी। लेबर जो होता है वो आपका वेरिएबल इनपुट की तरह आप यूज करते हो, और जब आप लेबर को बढ़ाते हो तो आपका आउटपुट भी क्या होता है, बढ़ता है, और अगर आप लेबर को घटाते हो तो आउटपुट भी आपका डिक्रीज होता है इन शॉर्ट रन। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो यहाँ पर आपके एटलीस्ट वन इनपुट क्या होता है, आपका फिक्स्ड होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। जैसे मैंने जो है आपकी कैपिटल को फिक्स रखा और प्रोडक्शन कर रही हूँ, तो ये शॉर्ट रन में देखने के लिए मिलता है। यानी फिक्स फैक्टर का कंसेप्ट हमें शॉर्ट रन में देखने के लिए मिलता है। और फिक्स कॉस्ट, आप जो कॉस्ट पे करते हो आप फिक्स फैक्टर को, दैट इज फिक्स कॉस्ट, ये भी आपका कंसेप्ट जो होता है शॉर्ट रन में देखने के लिए मिलता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। शॉर्ट रन प्रोडक्शन प्रोडक्ट कर्व एग्जिबिट, जो शॉर्ट रन प्रोडक्शन कर्व होता है वो आपके क्या दिखाता है, तो याद रखिएगा कि शॉर्ट रन में आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन काम करता है। ठीक है, उसको हम लोग रिटर्न टू फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। ठीक है, क्योंकि हम जो प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहे हैं लेबर को अलग अलग प्रपोर्शंस में कर रहे हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं रिटर्न टू फैक्टर। ठीक है, रिटर्न टू फैक्टर आपके कहा जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। ये हमें शॉर्ट रन में मिलता है। इसमें आपकी क्या होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। जब हम लेबर को इंक्रीज करते हैं तो हमारा रिटर्न भी इंक्रीज करता है, यानी हमारा आउटपुट भी क्या होता है, बढ़ता है। तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर।
फिर क्या होता है आपका डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, आप लेबर को इंक्रीज करते हो पर आउटपुट अब धीरे धीरे डिक्लाइन कर रहा है, मतलब पहले की अपेक्षा उसकी जो रेट है उसका कम हुआ है, इंक्रीज तो कर रहा है पर उसका रेट जो है अभी भी कम है। फिर नेक्स्ट पे क्या देख रहे हो, आपके नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर देखते हो। नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर में क्या होता है, आप लेबर को बढ़ाते जा रहे हो पर आपकी आउटपुट को क्या हो रहा है, आपका आउटपुट कम हो रहा है। ये आप देखते हो शॉर्ट रन में, ठीक है, आपको देखने के लिए मिलता है। जो रिटर्न टू फैक्टर्स देखते हो वो शॉर्ट रन कंसेप्ट है। तो यहाँ पर ये जो स्केल का कंसेप्ट देख रहे हो ये लॉन्ग रन के लिए है, ये लॉन्ग रन के लिए है, ठीक है। यहाँ पर रिटर्न टू स्केल हमें देखने के लिए मिलता है, रिटर्न टू स्केल देखने के लिए मिलता है। और याद रखिएगा इसमें क्या होता है आपका कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, CRS, DRS, ठीक है, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल और IRS, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, रिटर्न टू स्केल में ये लॉन्ग रन में होता है जहाँ पर सारे फैक्टर्स क्या होते हैं आपके वेरिएबल होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इकोनॉमीज ऑफ स्केल की, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कंसेप्ट आपको पता है कि जब आपका कॉस्ट कम हो और आउटपुट बढ़ने लगे तो उसको हम बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि क्या शॉर्ट रन आपके टोटल प्रोडक्ट एग्जिबिट करता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल को। तो अगर हम बात करें इकोनॉमीज ऑफ स्केल में आप देखेंगे कि आपका आउटपुट धीरे धीरे बढ़ रहा है, कॉस्ट कम हो रही है, ठीक है। और सबसे कम कहाँ पर होती है, इस पॉइंट पर धीरे धीरे। फिर बाद में देखते हो कि आप जो है जब ज़्यादा ज़्यादा आप जो है इनपुट्स को लगाने लगते हो पर आपका आउटपुट भी बढ़ रहा है पर कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो यहाँ पर इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। यहाँ पर अगर ऑप्शन सही भी होता तो यहाँ पर इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, डिक्रीजिंग और आपके नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर होता, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कोई भी करेक्ट नहीं बन रहा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि लॉ ऑफ diminishing return to state that the more units of variable input added to fixed factor, तो आपका टोटल प्रोडक्ट क्या होगा, किस रेट से बढ़ेगा, क्या ये इंक्रीज करेगा कांस्टेंट रेट से, क्या आपका इंक्रीज करेगा एट इंक्रीजिंग रेट से, या फिर आपकी जो है टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा एट डिमिनिशिंग रेट से, या फिर टोटल प्रोडक्ट रिमेन कांस्टेंट रहेगा। यानी हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके अगर इनपुट्स को एम्प्लॉयड करें, यानी आपके लेबर को अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा लगा रहे हैं तो याद रखिएगा टोटल प्रोडक्ट आपके बढ़ेगा, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट बढ़ेगा किस रेट से, आपके डिक्रीजिंग रेट से, है ना। आपका रेट उसका क्या हो जाएगा, डिक्रीज होएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन शॉर्ट रन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। व्हाट इज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, यहाँ पर 4 कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रही हूँ। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर मतलब आपका आउटपुट चेंज हो रहा है किसकी वजह से, लेबर की वजह से, दैट इज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल क्या होता है, चेंज इन आउटपुट किसकी वजह से हो रहा है, कैपिटल की वजह से हो रहा है। एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर किसकी वजह से होता है, अब जब आउटपुट को डिवाइड करते हो लेबर से, यानी पर यूनिट आउटपुट, पर यूनिट आउटपुट यानी आपका हर लेबर कितना आउटपुट निकाल पा रहा है, आपके एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर हो जाता है। और एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल क्या होता है कि क्वांटिटी को जब कैपिटल से डिवाइड कर देते हो, यानी पर यूनिट जो है आपके आउटपुट क्या हो रहा है बाय कौन, कैपिटल। कैपिटल कितना यहाँ पर आपके आउटपुट निकाल पा रहा है। तो यहाँ पर चेंज इन टोटल प्रोडक्ट, ठीक है, डिवाइडेड बाय किसकी वजह से, किस लेबर की चेंज होने की वजह से। तो ये हम कह सकते हैं, अगर मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला देखो तो क्या है, टोटल चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्या, लेबर की वजह से मान लीजिए, या फिर आपने क्वांटिटी ऑफ लेबर को इंक्रीज डिक्रीज किया तो बस हम इसी को लिख रहे हैं, क्यू डिवाइडेड बाय एल, ठीक है। तो यहाँ पर चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय इंक्रीज बाय 1 यूनिट, लेबर कितना इंक्रीज किया उसकी वजह से हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर वहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर पूछ रहा है, जब हम क्या करते हैं टोटल प्रोडक्ट को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ लेबर यूनिट से तो हमारा जो है एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर बनता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन शॉर्ट रन द मार्जिनल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग, बढ़ रहा है, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्ट ग्रेटर देन आपके एवरेज प्रोडक्ट होगा तो उस समय आपका क्या हो रहा होगा, तो एवरेज प्रोडक्ट यहाँ पर आपका क्या कर रहा है, राइज करता है। जब आपके मार्जिनल प्रोडक्ट अगर हम देखें इस तरीके से, अगर हम बात करें कि मार्जिनल प्रोडक्ट आपके इंक्रीज कर रहा होगा बहुत तेजी से, ग्रेटर होगा, तो आपके देखेंगे कि एवरेज प्रोडक्ट भी आपके क्या कर रहा होगा, बढ़ रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है आपके करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। इसके पीछे वाला एक क्वेश्चन था, अभी आपने देखा था कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल, इसमें आप देख रहे हो कि टोटल प्रोडक्ट जो
जो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है ना, वो आपकी किसका रेट बताता है? रेट बताता है किसका? आपके, याद रखिएगा, किसका रेट बता रहा होता है? टोटल प्रोडक्ट का रेट बता रहा होता है कि किस रेट से आपका टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा होता है। अगर मान लीजिए कि मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है स्टार्टिंग में, तो आपका टोटल प्रोडक्ट भी बढ़ रहा होगा एट इंक्रीजिंग रेट। अब यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन को मॉडिफाई करिएगा इसको, कि यहाँ पर बोला है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न के अकॉर्डिंग आप वन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट्स को लगा रहे हो, जैसे लेबर को लगा रहे हो, तो टोटल प्रोडक्ट क्या होगा? आपके टोटल प्रोडक्ट जो है, अगर हम बात करें मार्जिनल प्रोडक्ट अगर इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा होगा, तो टोटल प्रोडक्ट भी आपके इंक्रीजिंग रेट से आ रहा होगा, क्योंकि यही इसका रेट बताता है ना। मार्जिनल प्रोडक्ट किसका रेट बताता है? टोटल प्रोडक्ट का रेट बताता है, ये चीज़ याद रखिएगा। अगर मार्जिनल प्रोडक्ट आपके डिक्लाइन कर रहा होगा, तो टोटल प्रोडक्ट आपके क्या कर रहा होगा? गिर रहा होगा, है ना। क्लियर है। और अगर मार्जिनल प्रोडक्ट आपके नेगेटिव हो रहा होगा, ठीक है, नेगेटिव हो रहा होगा, तो टोटल प्रोडक्ट भी डिक्रीज कर रहा होगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर आपके अगर इंक्रीज कर रहा होगा तो इंक्रीजिंग रेट से जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन से। और आगे वाले वीडियोस में जो है हम और भी कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। जुड़े रहिएगा, चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।